पेंशनर्स के लिए बुरी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, चाहे आप विधवा पेंशन धारक हों, चाहे आप दिव्यांग पेंशन धारक हों या फिर आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर आ चुकी है। 1 मार्च 2024 से दोस्तों पेंशन में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और कुछ लोगों का आपको बता दें कि कुछ लोगों का पेंशन भी बंद होने जा रहा है, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो वह कौन लोग होंगे दोस्तों जिनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, और 5 नए नियम कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जान लेते हैं दोस्तों, देश के अंदर लाखों पेंशन धारक हैं जिन्हें किसी कारणवश बैंक खाते में पेंशन की किस्त नहीं मिल पा रही है। पिछले 6 महीने से पेंशन की किस्त रुकी हुई है। पेंशन योजनाओं के तहत 5 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 5 बड़े अपडेट पेंशन धारकों को योजनाओं के तहत मान्य होंगे। तो दोस्तों, देश के अंदर लाखों पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी किसी कारणवश पिछले 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, उनकी किस्तें रुकी हुई हैं, उनको पेंशन नहीं दी गई हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि उनका कारण क्या है, उनके खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा है, और 5 बड़े जो नए नियम लागू किए गए हैं, अपडेट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपके बैंक खाते में पेंशन का कोई भी किस्त नहीं आ पा रहा है, तो आपको पहले बैंक में जाकर अपनी ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और वोटर आईडी कार्ड जमा करने होंगे। इसके बाद आप सभी को पेंशन केवाईसी करना होगा। आपको जो पेंशन का पैसा रुका हुआ है वह आपके खाते में तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके बैंक खाते में पेंशन की किस्तें नहीं आ रही हैं, तो सबसे पहले आपको बैंक में जाकर आपके जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और वोटर आईडी कार्ड, यह तमाम दस्तावेज आपको बैंक में जमा करने होंगे। इसके बाद आपको पेंशन की केवाईसी करानी होगी। आपका जो पेंशन का पैसा रुका हुआ है वह आपके खाते में तुरंत मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आप यह कार्य कर लीजिए। तो चलिए, हम आपको 5 उन नियमों के बारे में बता देते हैं जो लागू हुए हैं। पहला जो नियम है दोस्तों, भविष्य में पेंशन की किस्त लेने के लिए विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन केवाईसी होना जरूरी कर दिया गया है। यानी दोस्तों, अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपको पेंशन का केवाईसी कराना जरूरी है। चाहे आप विधवा पेंशन धारक हैं, चाहे आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं, या आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, सबको यह लागू कर दिया गया है। दूसरा नियम यह है दोस्तों, पिछले कई महीनों से अगर पैसा रुका हुआ है तो बैंक खाते में केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पैसे लेने के लिए सरकार द्वारा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड कंपलसरी हो गया है। तो दोस्तों, दूसरा नियम यह है, अगर आपका कई महीनों का पेंशन का पैसा रुका हुआ है तो आप बैंक खाते में केवाईसी कराना आपको अनिवार्य कर दिया गया है। आपको वह कराना ही होगा, वरना आपका खाता जो है बंद भी हो सकता है और आप वहाँ से पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। तीसरा बड़ा नियम यह है दोस्तों, पेंशन बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज एक जैसा नाम होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में नाम कुछ और तथा इन दस्तावेज में नाम कुछ और, पेंशन नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन बनवाने के लिए आपको सबसे पहले प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर आपका नाम आधार कार्ड में कुछ और है और इन तमाम दस्तावेजों में कुछ और है तो आपका पेंशन नहीं बनेगा, आपको पेंशन का कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। यह भी सरकार द्वारा कहा गया है। चौथा बड़ा नियम जान लेते हैं दोस्तों, अगर कोई बुजुर्ग अपना पेंशन बनवाना चाहता है परंतु उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो सरकार के नियम अनुसार वह बुजुर्ग अपने बेटे की आय को 40 वर्ष होने पर सर्टिफिकेट देकर अपना पेंशन बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी बुजुर्ग, चौथा बड़ा नियम यह है कि अगर कोई भी बुजुर्ग अपना पेंशन बनवाना चाहता है पर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र लगता है पेंशन में, तो वह अपने
जो उनके बेटे हैं उनकी 40 वर्ष उम्र पूरी होने पर उसका सर्टिफिकेट देकर अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। यह कार्य करने पर उनकी पेंशन बन जाएगी। 5वां बड़ा नियम है दोस्तों, दिव्यांगों को 40% तक का दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा महिलाओं को 40,000 से लेकर 2 लाख तक का प्रमाण पत्र होने पर पेंशन दिया जा सकता है। विधवा महिलाओं के मायके का ही निवास प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो 5वां बड़ा नियम के बारे में आपको बता दें दोस्तों, जो दिव्यांग हैं उनको 40% तक का दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए होगा। विधवा महिलाओं को 40,000 से लेकर 2 लाख तक का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, तभी वह अपना पेंशन ले पाएंगे। और जो विधवा महिला है उनको आवेदन करने के लिए उनके मायके का ही निवास प्रमाण पत्र की उनको जरूरत पड़ेगी, तभी वह अपना आवेदन कर पाएंगी और पेंशन ले पाएंगी। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी न्यूज़ जो आपके साथ साझा करनी थी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हम कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।